नमस्कार. जिने देहाची या देहू केली इंद्रियांची इंद्रायणी, इथेच तरली गाथा गायली तुकोबांची अभंगवाणी. क्रांतीची ही सुरुवात इथली शूरवीरांची मानदियाळी, बुद्धीचातुर्य अपरंपार ज्ञानी यांची रांग झाली. शूरवीरांच्या बलिदानाने पवित्र झाली माती, सह्याद्रीच्या इतिहासाची जगभर झाली ख्याती. अशा या पवित्र मातीस व क्रांतीच्या यज्ञकुंडात ज्या हुतात्म्यांनी आपल्या प्राणाची आहुती दिली, यांच्या चरणी आपल्या मालिकेतील 10वे व अंतिम पुष्प मी अर्पण करत आहे. सदर अभिवाचनाचा विषय राजगुरूंच्या अंतिम क्षणातील आठवणी. राजगुरु हमारा केस आरंभ हो जाने के कई महीनों बाद पकड़ा गया और कोई जाने बच भी जाए पर पकड़े जाने पर भगत सिंह और राजगुरु को फांसी अवश्य होगी, इसे हम लोग जानते थे और इसीलिए उसे पकड़े जाने की खबर सुनकर हम सभी लोग चिंतित थे. उसे फांसी होगी यह राजगुरु भी जानता था. फिर भी जिस दिन पहले पहले अदालत में उस लोगों के बीच उसे लाया गया तो पहले तो उसने खूब ऊंचे स्वर में नारे लगाए, फिर एक एक के गले से चिपटकर ऐसे मिला मानो बरसों की जुदाई के बाद मिल रहा हो. उसकी खुशी का ठिकाना न था. उसका उछलना, दूसरों को गुदगुदाना, छेड़ना, गाल पर गाल रखकर प्यार करना मौत को एक चुनौती सी जान पड़ी. कुछ दिनों के लिए हम लोगों के बीच उसने नई जिंदगी पैदा कर दी. पर फांसी की सजा सुनाई जाने से कुछ सप्ताह पहले से ही राजगुरु काफी गंभीर रहने लगा था. लगता मानो वह हर घड़ी कुछ ना कुछ सोचता रहता. उसके स्वभाव तथा व्यवहार में अचानक इस परिवर्तन से सभी चिंतित थे. कुछ को यह भी कहते सुना कि मौत को इतना निकट देखकर अब राजगुरु परेशान हो उठा है. एक दिन संध्या के झुटपुटे में बैरक के बरामदे में जंगलों के पास अकेला बैठा राजगुरु एकटक बाहर की तरफ देख रहा था. मैं आहिस्ता से जाकर लोहे की चारपाई पर उसी के पास बैठ गया. क्या है प्रभात? आहट पाकर मेरी तरफ देखते हुए उसने पूछा. क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं. कुछ तो जरूर सोचते हो, वरना हफ्तों इस तरह खामोश रहना तो तुम्हारे बस का था नहीं. राजगुरु कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अच्छा यह बताओ, दुनिया स्वर्ग है या नर्क? यहां सबसे हसीन चीज क्या है? दार्शनिक बन रहे हो? मैंने मजाक किया. नहीं भाई, वह रोग न कभी मेरे बस का था और न होगा. मैं तो एक बहुत सीधी बात कह रहा हूं. तुम लोगों के बीच आने से पहले भी जीवन के 19 साल मैंने इसी दुनिया में गुजारे थे. लेकिन सच जानो प्रभात, उस लंबे अरसे में एक दिन के लिए भी उस दुनिया की खूबसूरती की तरफ मेरी निगाह नहीं गई. मैं अपनी जानता हूं, मेरी जिंदगी का हर एक क्षण बोझ था और उस बोझ भरे अपमानित जीवन में यह दुनिया मेरे निकट नर्क से भी बदतर थी. फिर इन 3 सालों में ही ऐसा कौन सा जादू हो गया कि यह सब इतना हसीन लगने लगा है. आज यह सब छोड़कर जाने की सोचने पर दर्द होता है. क्या मुझसे डर रहे हो? जो कुछ भी किया है उसके लिए पश्चाताप अनुभव कर रहे हो? मैंने सीधा प्रश्न किया. मेरे सवाल पर राजगुरु पहले मुस्कुराया, फिर गंभीर हो गया. कम से कम तुमसे ऐसे सवाल की आशा नहीं थी प्रभात. मैं मौत से नहीं डरता, इसे तुम अच्छी तरह जानते हो. मैं तो अपने अनुभवों की बात तुमसे कह रहा था. गरीबी अभिशाप है और प्यार का अभाव नर्क है. यह मेरी 22 साल की जिंदगी के अनुभवों का निचोड़ है. कुछ लोग हमें गरीब बताते हैं और प्यार से रहने भी नहीं देते, वरना अपने में यह दुनिया बड़ी हसीन है, बड़ी खूबसूरत है. ऐसे हसीन और ऐसे खूबसूरत दुनिया में प्यार के 2 क्षण और मिल जाए, यह कौन नहीं चाहेगा. इस स्वाभाविक इच्छा को क्या तुम मौत से डरना कहोगे? मैं खामोश रहा. मौत को ललकार कर ही तो मैंने इस सत्य को पहचाना है, वह कहता गया. तुम क्या समझते हो अब अंत में आकर मैं उससे मात खाऊंगा?
और मैंने जो कुछ भी किया है उस पर मुझे उतना ही नाज है जितना तुम सबको। अपनी जिंदगी देकर देश के करोड़ों नर नारियों को इस स्वर्ग के द्वार खोलकर उसकी खूबसूरती की एक झलक अगर हम दिखा सके तो बाकी का काम तो वो स्वयं ही पूरा कर लेंगे। ऐसे हसीन मौत पर पछताने वाला मूर्ख ही कहा जाएगा। क्रांतिकारियों के लिए यह मुंह मांगा वरदान है। धीरे धीरे फैसले का दिन भी आया और राजगुरु को भगत सिंह और सुखदेव के साथ मौत की सजा सुना दी गई। फांसी की कोठरी में उसका पुराना स्वभाव वापस आ गया। उसका मजाक, छेड़खानी और गाना फिर से चलने लगा। और आखिरी दिन 23 मार्च 1931 के शाम को जब उसकी कोठरी खोली गई तो उसने जोर के नारे के साथ अपने दूसरे साथियों को सूचना दी कि चलने का समय आ गया है। और फिर सूर्यास्त के साथ साथ अपने दोनों साथियों को लेकर नई दुनिया बसाने के उद्देश्य से स्वर्ग का द्वार खोलने वह चला गया। सदर अभिवाचन हे राजगुरू भगत सिंग सुखदेव यांचे जिवलग मित्र शिववर्मा यांच्या संस्मृती या हिंदी पुस्तकातील आहे। या क्रांतिकारकांनी एकत्रित जगलेले भावुक आणि विनोदी क्षण या पुस्तकात नमूद केलेले आहे। तरी माझी सर्वांना कळकळीची विनंती आहे की कृपया हे पुस्तक एकदा तरी जरूर वाचावे। जय हिंद, इन्कलाब जिंदाबाद।